एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। एमयूज म्यूजिक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे ये 7E क्या है। सॉरी 5E है ना, 7C है, 7C है, हाँ यस। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 5E क्या है और इसका एक स्टूडेंट के लिए क्या योगदान है, उसको हम किस चीज़ में यूज़ करेंगे वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो 5E जो होता है वो इट्स मीन रचनात्मक के आधार पर है। मतलब कि अगर आपको एक स्टूडेंट को कोई चीज़ में या फिर अधिगम में या फिर किसी पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करवाना है तो उसके लिए आपको 5E कौन कौन से मायने रखते हैं। देखो 5E जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंगेज, एक्सप्लोर, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबरेट और लास्ट में क्या आता है, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन, यानी कि ये 5 होते हैं, 5E होते हैं ये क्योंकि E इसलिए बोला है, इसको सारे E से ही स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेलिंग जो इसकी है वो सब E से स्टार्ट हो रही है, दैट्स वाई इसको 5E बोला गया है। ठीक है, क्या है, एक्सप्लोर। ठीक है, इसको मैं आपको एक गाइड करना चाह रही हूँ। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो इट्स मीन आपको इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आई मीन टू से मैं ये नहीं कह रही कि आप इंग्लिश में पढ़ो, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि इंग्लिश को अगर आप देखते हो इट्स मीन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो बहुत टिपिकल होती है। अब एक्सप्लोर, अगर मैं इसकी हिंदी में आपको वर्ड बताऊँगी तो ऑब्वियसली आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो इसका मैं बताती हूँ, वैसी बात नहीं है नहीं बताऊँगी, वो क्या चीज़ है वो हमें समझना ज़रूरी है। 5E, ठीक है, क्या है 5E, एंगेज हो गया पहला, दूसरा क्या था हमारा, एक्सप्लोर, तीसरा हमारा क्या है, एक्सप्लेन, और 4th E जो हमारा है वो क्या है, इलेबोरेट, और 5th नंबर पे क्या आता है हमारा, इवैल्यूएशन। यानी कि रचनात्मक के आधार पर, ये रचनात्मक के आधार पर 5E बोले गए हैं। इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि आपको अगर एक स्टूडेंट को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कराना है तो आपको वो कौन से 5 जो स्टेप है उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। कौन से वो 5 स्टेप जो हैं जो एक स्टूडेंट को आप उसके इन्वॉल्व कराने के लिए जो इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा एंगेज। इट्स मीन कि अगर आप किसी स्टूडेंट को कह रहे हो कि आपको आज हम ये चैप्टर कराएंगे, वो बच्चा अगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो सबसे पहले तो आपको उसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि वो इन्वॉल्व हो जाए उस चीज़ में। इट्स मीन आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले आपको उसको इंगेज करना है। इट्स मीन उसको उसमें शामिल करना है, संलग्न बोलते हैं जिसको हम, एंगेज करना है उसको। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बताया आपको, यस, एंगेज करने के बाद एक्सप्लोर आएगा, थर्ड में आएगा एक्सप्लेनेशन। इट्स मीन आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंगेज करने के बाद अगर आपने उसको उस चीज़ में इन्वॉल्व किया है, तो वो चीज़ आपने उसको समझा दी है, उसको एंगेज करने के बाद आपने उसको एक्सप्लोर किया, उसके बाद आपने क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया, फिर आपने क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया, देन 4th नंबर पे इलेबोरेट आएगा और 5th नंबर पर इवैल्यूएशन आएगा। यानी कि एंगेज करने के बाद आपने उसको एक्सप्लोर किया, यानी कि उसको संलग्न कर लिया, उसको उसमें शामिल कर लिया, उसके बाद एक्सप्लोर किया, फिर आपने उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, एक्सप्लेन करोगे आप उसको। फिर क्या करते हैं हम उसमें, इलेबोरेट करते हैं। इलेबोरेट का मतलब होता है कि उसको विस्तार करना। ठीक है, और इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन करना, कि मतलब उस बच्चे को कितना समझ में आया, आपने उसको इंगेज कर लिया, फिर आपने उसको एक्सप्लोर किया, फिर आपने क्या किया, इलेबोरेट किया, फिर आपने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद आपने इलेबोरेट किया, और देन 5th नंबर पे आपने इवैल्यूएशन किया। इट्स मीन इवैल्यूएशन वो होता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको ये चीज़ समझ आ गई, इट्स मीन मूल्यांकन मैं आपको चेक करने के लिए देखूंगी कि भाई सीक्वेंस में इसको लगाओ, कैसे लगाओगे आप, क्योंकि अगर 5E का क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके आधार पर है, रचनात्मक के आधार पर है। अगर 5E का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल देंगे वो, कि पहले इसको आपको आरोही क्रम में लगाओ या फिर इसको आपको अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना है। तो इसमें ऊंचा नीचा कुछ ऐसा नहीं है, इसमें हमें जस्ट एक सीक्वेंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको सीक्वेंस के बोलेंगे क्रम से लगाओ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, और ये अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इसमें यही पूछा जाएगा कि इसको क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एंगेज करना है, तो मैंने आपको बोला यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, संलग्न क्या है, व्याख्या तो चलो समझ जाओगे, संलग्न क्या है, विस्तार क्या है, मूल्यांकन क्या, ये चीज़ कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इंग्लिश में इसको याद करो, क्योंकि 5E जो इसका नाम है तो इट्स मीन इंग्लिश की बात है। तो क्या है इंग्लिश में, एंगेज। सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगेज करना है, फिर उसको क्या करना है, हमें
एक्सप्लोर करना है, ठीक है, एक्सप्लोर, एंगेज करने के बाद एक्सप्लोर करना है, देन वी विल डू एक्सप्लेनेशन, फिर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और फोर्थ नंबर पे क्या था, इलेबोरेट, और फिफ्थ नंबर पे था इवैल्यूएशन। आपको इसको याद करना है, पहले आएगा इंगेज, एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, और लास्ट में क्या आएगा, इवैल्यूएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है ये 5E। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यूजीसी जो है वो सीक्वेंस वाली चीज़ें ज़्यादा पूछती है, या फिर वो दे देंगे कौन सा 5E में शामिल नहीं है ना, वो चीज़ भी दे सकते हैं आपको। जैसे मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिए है ना, जैसे 5 ऑप्शन है, जैसे मैंने बोल दिया एंगेज हो गया, इलेबोरेट हो गया, मैंने आपको एक्सप्लोर दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, इवैल्यूएशन दे दिया, और ई पे मैंने कोई और वर्ड दे दिया आपको, है ना। जैसे ई पे मैंने आपको दे दिया, ई पे एजुकेशन दे दिया, है ना, एजुकेशन दे दिया, तो कौन सा होगा, तो 6th वाला जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें 5E है। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ये पूछ सकता है कि कौन सा 5E में शामिल नहीं है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, 5E याद करने हैं आपको, तो आप इसको प्लीज़ इंग्लिश में याद करना, ठीक है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर भी करना।